इस मंच पर आए हर खिलाड़ी की तमन्ना, मकसद, लक्ष्य, ख्वाहिशें सब की सब पूरी हों, बस यही मेरी प्रार्थनाओं का सर्वोच्च इनाम है। आज इस मंच पर इन सभी खिलाड़ियों की मनोकामनाएं वास्तविकता में बदल जाएं, इन्हीं आशाओं के साथ आज का हम खेल प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं मिलन सिंह, प्रद्युमन सिंह, जेठवा जी। और कल जैसे ही ये 10वें प्रश्न पर पहुंचे, 3,20,000 उन्होंने जीत लिया था, बज गया हूटर और वहीं खेल समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया खेले मिलन सिंह जी, बहुत से कठिन प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया। आज का खेल जो है इनके साथ हम शुरू करेंगे 11वें प्रश्न के साथ, और तीनों लाइफलाइन इनकी जिंदा है। मिलन सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको बता दें, मिलन सिंह जी जो है ये गाना गाते हैं बहुत बढ़िया, और इन्होंने गिटार अपने आप सीखा है और गाना भी अपने आप सीखा है, और काम ये कर रहे हैं, पंचायत सचिव हैं ये। आप लोगों को समझ में आया कि पंचायत सचिव क्या होता है? मिलन जी ने हमको जो समझाया था वो हम समझने की कोशिश किए, थोड़ा बहुत समझ पाए भाई साहब, ज़्यादा नहीं समझ पाए। कि गांव में जितने जगह हैं, आप हर दरवाजे पे जाते हैं और डेटा लेते हैं उसका, और फिर सरकार को सूचित करते हैं। साथ ही साथ जो टैक्स देना होता है उनको, वो भी आप इकट्ठा करते हैं। यस सर। और हिसाब किताब देना पड़ता है इनको कि गांव में कौन क्या है, कैसे है, वो सारा कुछ। सही कहा कि नहीं भाई साहब? यस सर, डेफिनेटली। ऑलराइट, इतनी हमने आपकी तारीफ कर दी, आपकी तरफ से एक भी हमारे लिए तारीफ नहीं आई। सर, आपको तारीफ की जरूरत ही नहीं है सर। ऐसे ही खिंचाई कर रहे थे। तो भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? अरे ठहर जाए, आपके मामा जी को प्रणाम करते हैं और आपके भाई साहब को प्रणाम। ये इनके साथ कंपेनियन के रूप में तालियां बज जाए उनके लिए। हाँ मिलन जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि सर मैंने कल बोला था कि मैं फर्स्ट टाइम एवर गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आया हूँ। हाँ। और कभी सोचा नहीं था सर कि पहली बार गुजरात बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो इतनी बड़ी छलांग लगाऊंगा और सपनों की नगरी है मुंबई में आके आऊंगा। और सर उससे भी बड़ी बात केबीसी में आना। सर इट्स अ बिग ड्रीम फॉर मी सर, बिकॉज सर मेरे पापा जो है वो कॉमन मैन है सर, और वो महीने के 8 से 10 हज़ार तक कमाते हैं। वो इज़ अ वेन्यू कोऑर्डिनेटर सर। तो मुश्किल था सर सफ़र, और यहाँ पे आना इट्स अ बिग ड्रीम। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है मिलन सिंह जी, मैं आपको बता दूं। यस सर। इस धारणा के साथ आप मत अपने जीवन काटिए। सबके अंदर एक शक्ति होती है। यस सर। साधन होते हैं सबके पास। बार बार आप बोलते हैं हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सब हम लोग सब वहीं से हैं सर, चाहे धरती से निकले हम भी। यस सर। ठीक है। यस सर। आज आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपके अंदर ज्ञान था, गुण था, आपके परिवार के लोगों का आशीर्वाद था, तब आकर के आप यहाँ बैठ गए ना। यस सर। कोई भी छोटा नहीं होता। ओके, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चैगोस या चैगोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस करने के बावजूद यूके ने हिंद महासागर में किस द्वीप पर संयुक्त यूके यूएस सैन्य अड्डे पर नियंत्रण बनाए रखा है? Despite returning the Chagos archipelago to Mauritius, the United Kingdom, UK, retained control of a joint UK-US military base on which island in the Indian Ocean? समझ गए भाई साहब? यस सर। अब ऑप्शन डालने जा रहा हूं। ए, डेंजर आइलैंड, बी, बोरा बोरा, सी, नेल्सन्स आइलैंड, डी, डिएगो गार्सिया। कहीं आपने इसके बारे में सुना हो, पढ़ा हो, जानकारी हो तो ये सलाह दूंगा आगे खेलने के लिए। यस सर। न सुना हो, क्विट करना चाहें, 6,40,000 आप जीत रहे हैं, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। हिंद महासागर की सर बात हो रही है, इंडियन ओशन की। मुझे कोई आइडिया नहीं है सर इसका। ओके,
क्या करना चाहेंगे? बट सर मैं आगे खेलना चाहूँगा। मैंने सोचा ही था कि 12 का मैं अटेम्प्ट करूँगा ही सर। मैं डबल डिप लूँगा सर। डबल टिप लेना Yes, चाह sir. रहे हैं? ओके, डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डिएगो गार्सिया कह रहे हैं डी पे तल लगाया जाए। ये आपने जिद पकड़ी हुई थी कि आपको आगे खेलना ही है। यस सर। मान्यवर, आपकी जिद पूरी हो गई, बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड मिलन, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है भाई साहब। 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता देने से पहले ब्रिटेन ने इसे अलग करके शैगोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र नाम से एक नई कॉलोनी बनाई थी। 2024 में ब्रिटेन अपने आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी को वापस सौंपने पर सहमत हुआ। हालांकि हिंद महासागर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए डिएगो गार्सिया पर बेस बना रहेगा। ओके।